और जैसे आप सब जानते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मैं परमेश्वर के भवन में होता हूँ, मैं प्रभु के ऑल्टर पे पुलपिट पे खड़ा होता हूँ, तो सब रिश्तेदारी में बाहर रखता हूँ, तो केवल और केवल मैं प्रभु के नबी और प्रभु के दास की तरह। जब आप उस आत्मा को, उस परमेश्वर की रूह को उस तरीके से ऑनर करते हैं, आदर करते हैं, तो परमेश्वर आपको अपनी आत्मा की अगुवाई देता है और अपनी आत्मा से छूता है। बड़े काम होते हैं। आज मैं एक भाई को बता रहा था कि आप आदर एक इंसान का नहीं, आप आदर एक परमेश्वर की आत्मा का करते हैं। वो रूह जो हर जगह काम कर रही है, क्योंकि बिना परमेश्वर की आत्मा के कोई भी कितना भी बड़ा कलीसिया, कितनी भी बड़े, चाहे हजारों में चाहे लाखों में, बिना परमेश्वर की आत्मा के कोई कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है। आदि में जब परमेश्वर ने सृष्टि रचना की, तो परमेश्वर की आत्मा और उसके वचन के द्वारा होता चला गया। अपने हाथ उठाएं उन लोगों के लिए जो लोग मार्ग में हैं, अपने हाथ उठाएं उन लोगों के लिए जो लोग अभी भी भटक रहे हैं, उन लोगों के लिए जो अभी भी सच्चाई को जानकर भी ठोकर खा रहे हैं। वे लोग जिन्होंने परमेश्वर की आत्मा के उस अभिषेक के उस स्वाद को यहाँ आकर चख लिया, अपनी गवाहियां ली, हीलिंग ली, छुटकारा लिया, लेकिन अब भी वो भटक रहे हैं। उनको लग रहा है हम एक अच्छी जगह बैठे हैं, और उन्हें नहीं पता। मैं हमेशा कहता हूं, परमेश्वर हर चर्च में नहीं है, क्योंकि हर कलीसिया में परमेश्वर की इच्छा नहीं है। वो ही परमेश्वर वहां है जहां उसकी मर्जी है। जिस मिनिस्ट्री को उसने शुरू किया है, जिस मिनिस्ट्री के साथ वो खड़ा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिसको मैं चुनता हूं, जिसको मैं सेलेक्ट नहीं करना चाहता, उसको मैं सेलेक्ट नहीं करता। कई लोगों को नहीं पता कि कौन सी चर्च, कौन सी मिनिस्ट्री, कहां परमेश्वर का आत्मा है। इसलिए वो कठिनाइयों में रहते, बीमारियों में रहते हैं। उन्हें नहीं पता कि परमेश्वर, महान परमेश्वर जो है, वो हमारे जीवन में जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं, चर्च नहीं, प्रभु की उपस्थिति जरूरी है, उसकी सामर्थ्य का पवित्र आत्मा जरूरी है। और जहां वो है वहां बने रहो, चुपचाप रहो, चलते रहो, सीधाई से, सच्चाई से। परमेश्वर उचित समय पर सब कुछ कर देगा। परमेश्वर उचित समय पर तुम्हें बढ़ा देगा। परमेश्वर सही राइट टाइम पर तुम्हें वो सब देगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। इस कलाम में लिखा है, तुम मेरे राज्य, मेरी धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं, सब चीजें जो लिखा है, सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर जानता है हमें कौन सी वस्तु, कौन सी चीज, कौन सी बात किस जगह कब देनी है। अपने हाथ उठाएं, आज परमेश्वर की आत्मा को अपनी अगुवाई करने दे। कहे, परमेश्वर मैं अपने चला बहुत चल दी, मैं अपनी सोच से चल चुका हूं, मैंने अपनी बुद्धि से कार्य करके देख लिया है, पर मेरे परमेश्वर मैं जानता हूं, जो सपने, जो निर्णय, जो बातें तेरी ओर से मेरे लिए हैं, जो काम तेरी ओर से मेरे लिए हैं, वो सबसे श्रेष्ठ हैं, वो उत्तम है, वो अच्छे हैं। इसलिए अब तेरी आत्मा की अगुवाई से मुझे चला। हम हो सकता है हम निर्बल हो सकते हैं, हो सकता है कई बार हमसे गलतियां हो सकती हैं, हो सकता है कई बार हमसे अपराध हो सकते हैं, पाप हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है फिर से तू वापस आ, फिर से उसी जगह आ जा, फिर से तू घुटने टेक, फिर से तू दुआ कर, फिर से तू माफी मांग, मैं तुझे फिर खड़ा करूंगा। परमेश्वर हमें खड़ा करने की सामर्थ रखता है। परमेश्वर ने जगत के नीचों को, तुच्छों को, निर्बलों को, मूर्खों को, निर्बुद्धियों को चुन लिया। परमेश्वर ने जगत के कमजोरों को चुन लिया। अपने हाथ उठाएं, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई मांगे। अपने हाथ उठाएं, बहनें बोले, भाई बोले, आप परमेश्वर की भेड़े हैं, मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, मैं पवित्र आत्मा का सेवक हूँ, आप उसके मेंढे, आप उसके भेड़े हैं। आप अपने हाथ उठाएं और खुदावन, अगर बीते दिनों हमसे कोई भूल चूक हुई है, अगर हमसे कोई ऐसी बात हुई है जो तेरी आत्मा को पसंद नहीं है, तो उसे कहे, परमेश्वर मैं तो अभी सीख रहा हूँ, मैं तो बर्तन हूँ, मैं तो इंसान हूँ, मुझे सिखा, मुझे माफ कर और मुझे अपनी हजूरी में ला, मुझे चलना सिखा, मुझे बात कर। परमेश्वर अपने हाथ उठाएं। मैं आपको बता रहा हूँ, आज का फ्राइडे वो फ्राइडे नहीं है जो बीत गया। उस फ्राइडे में भी जब हमने दुआएं की थी, परमेश्वर ने काम किया है। आज एक नया
फ्राइडे है। मैं कह रहा हूं आज जब आप प्रार्थना करेंगे मेरे साथ एक मन होकर, और मैं जब परमेश्वर की आत्मा की गवाही से दुआ करेंगे आप लोग, तो मैं कह रहा हूँ चीजें बहुत तेजी से होने लगेंगी। मैं कह रहा हूँ अंधकार के गढ़ हिला दिए जाएंगे। मैंने कहा पूरी सृष्टि मेरे परमेश्वर के पांव के तले है। वो जहां बैठे जहां चाहे वो हिला सकता है, वो पहाड़ों को गिरा सकता है, वो समुद्र को सुखा सकता है, वो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। अपने हाथ उठा अपना मुंह खोले, प्लीज अपना मुंह बंद ना रखे। ये ना सोचे कि चिल्लाना तो परमेश्वर के दास का काम है, जोर लगाना तो परमेश्वर के दास का काम है। नहीं, परमेश्वर कहता जो तुम, अगर हम अपने जोर लगाएंगे तो हम अपना प्रतिफल पाएंगे। अगर आज आपका मुंह नहीं खुलता तो ये एक साइन है, एक चिन्ह है कि आप अभी भी दुष्ट से युद्ध नहीं लड़ सकते। लेकिन युद्ध में ललकार के जाना पड़ता है। जब युद्ध में सेना जाती है तो ललकारते हुए जाती है, चिल्लाते हुए जाती है, सेना टूट पड़ती है दुश्मनों पर। मैंने कहा आपका मुंह खुलना चाहिए, आपका गला खुलना चाहिए, आपकी आवाज उच्ची आवाज में आपको बोलना है परमेश्वर से, बातें करनी है परमेश्वर। वो कहता है तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर। अपने हाथ उठाएं अपने भाइयों अपने बहनों के लिए, अपने हाथ उठाएं अपने परिवार रिश्तेदारों के लिए, अपने हाथ उठाएं अपने पड़ोसियों के लिए, अपने हाथ उठाएं। और जो अभी भी आपके भाई बहन रिश्तेदार प्रभु से दूर हो गए हैं, प्रभु की आत्मा से दूर हो गए, उसकी उपस्थिति से दूर हो गए, या जो अभी तक नहीं आए हैं, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, अपने हाथ उठाएं, विश्वास के साथ उन्हें पुकारें, प्रभु की आत्मा से कहें जिससे प्रभु तू मुझे लाया है तू उन्हें भी लाएगा। जो लोग रास्ते में मार्ग में हैं उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हर एक तेरे भवन में इकट्ठा होने पाए, हर एक यहाँ आने पाए, हर एक तेरी महिमा करने पाए, हर एक तेरी स्तुति करने पाए, हर एक तेरा धन्यवाद करने पाए। अपने हाथ उठाएं चर्च, अपने हाथ उठाएं, अपने हाथ उठाएं, उसकी उपस्थिति उसकी हुजूरी को मांगे। परमेश्वर अब आप पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं। We welcome you Holy Spirit in this place। अपने दिल में आपका स्वागत करते हैं, इस जगह पर पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु हम आपका स्वागत करते हैं। आपकी उपस्थिति से ये जगह हिल जाए, आपकी उपस्थिति से ये जगह भर जाए। आज आपका आत्मा हमारी अगुवाई है, आपका रूह हमें चलाए, आपका आत्मा हमें सुनने का, समझने का, आपके मार्गों में चलने का मन दे। आत्मा अगुवाई करे। जो बेटे जो बेटियां जो भी मार्ग में राह में रास्ते में तो प्रभु ने लिया परमेश्वर, समय पर ने लिया परमेश्वर। जो तेरी उपस्थिति के भूखे हैं, जो तेरी हुजूरी के प्यासे हैं, परमेश्वर ने लिया परमेश्वर। अपने लोगों को लिया परमेश्वर, अपने बच्चों को लिया परमेश्वर, अपनी बेटियों को लिया परमेश्वर, अपने बेटों को लिया परमेश्वर, इस जगह पर लिया परमेश्वर। सब मिलकर तेरा धन्यवाद करें, सब मिलकर तेरी स्तुति कर सकें, सब मिलकर तेरे नाम को ऊंचा कर सकें। दया कर परमेश्वर, प्रभु तेरे दूत यहाँ मौजूद है, तेरा आत्मा यहाँ मौजूद है, तेरे आगमय दूत इस पुलपिट इस ऑल्टर पे, तेरे दूत परमेश्वर भवन की चौखट पर सुरक्षा दे हमें। हम शालोम और शांति के साथ हुजूरी में हम परमेश्वर प्रार्थना करने पाए, आराधना करने पाए, बस यीशु के नाम में, बस यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन। ताली की आवाज आनी चाहिए। आगे वो लोग हो रहे हैं जो वर्शिप करते हैं, गीत गाते हैं, जिनका मुंह नहीं खुलता वो पीछे चले जाए। ये आगे की लाइन उनके लिए जो सिर्फ आराधना करते हैं, जिनका गला और तालियां ऊंची आवाज में कर सकते हैं। और आपको लगता है मेरा गला नहीं खुलता, मुझसे ताली नहीं बजती, आप पीछे चले जाए। न कर वो तेरे साथ है, चिंता 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 न कर वो तेरे साथ है।
आंधियां तुझे डरा ना सकेगी, बोलिए आंधियां तुझे डरा ना सकेगी, फिर से आंधियां तुझे डरा ना सकेगी, आंधियां तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है, तेरा परमेश्वर तेरे साथ है, क्योंकि तेरा परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है, चिंता न कर वो तेरे साथ है, चिंता न कर वो तेरे साथ है, चिंता न कर वो तेरे साथ है, मिलके चिंता न कर, उसकी उपस्थिति आ रही है धीरे धीरे आपका, चिंता न कर वो तेरे साथ है, चिंता न कर वो तेरे साथ है, आंधियां तुझे डरा ना सकेगी, आंधियां तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, आंधियां तुझे डरा ना सकेगी, आंधियां तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है, 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 तो तेरे साथ है, चिंता न कर तो तेरे साथ है, चिंता न कर वो तेरे साथ है, मिलके चर्च चिंता न कर, महसूस करें वो मेरे साथ है, चिंता न कर वो तेरे साथ है, चिंता न कर वो तेरे साथ है, वो तेरे साथ है, आंधियां तुझे डुबा ना सके, आंधियां तुझे डरा ना सकेगी, आंधियां तुझे के साथ आंधियां तुझे डरा ना सके, डरा ना सके, आंधियां तुझे डरा ना सके, आई बोले ताली के साथ, आंधियां तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, डुबा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, चिंता न कर वो तेरे साथ है, 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 जीवन की लहरों में हालात यूं होंगे, जीवन की लहरों में हालात यूं होंगे, जीवन की राहों में हालात यूं होंगे, जीवन की राहों में हालात यूं
रहोगे, फिर भी तेरा भरोसा यीशु पे रखना, फिर भी तेरा भरोसा यीशु पे रखना। मतलब की दुनिया में यीशु है अपना, मतलब की दुनिया में यीशु है अपना, यीशु है अपना। चिंता न कर, सब लोग खुद के सामने घूम के और तेरी तरफ चिंता न कर, ओ यीशुआ, उसके ब्लड ने मुझे तोड़ा, उसकी खून से दुनिया तुझे डरा न सकेगी, दुनिया तुझे डरा न सकेगी, दुनिया मुझे डरा न सकेगी, दुनिया मुझे डरा न सकेगी। लहरें मुझे डुबा न सकेगी, शैतानी लहरें, पाप की लहरें, ओ लहरें मुझे गरीबी की डुबा न सके, लाचारी की लहरें मुझे डुबा न सकेगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि मेरा यहोवा मेरे साथ है, क्योंकि मेरा यहोवा मेरे साथ है, क्योंकि मेरा यीशु राजा मेरे साथ है, क्योंकि मेरा यीशु राजा मेरे साथ है, क्योंकि मेरा यहोवा मेरे साथ है, क्योंकि मेरा यहोवा मेरे साथ है। चिंता न कर, वो मेरे साथ है, चिंता न कर, God with us, Holy Spirit with us, Jesus Christ with us, He is with us, हमारे साथ है, दुनिया तुझे डरा न सके, डरा न सकेगी, डरा न सकेगी, दुनिया मुझे डरा न सके, कोई शैतानी आ गया, गरीबी आ गया, लाचारी आ गया, बीमारी आ गया, लहरें मुझे डुबा न सकेगी, लहरें मुझे डुबा न सकेगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि मेरा यहोवा मेरे साथ है, क्योंकि मेरा यहोवा मेरे साथ है। चिंता न कर, वो मेरे साथ है, चिंता न कर, वो मेरे साथ है। तेरी उंगली पकड़ के तुझको चलाएगा, तेरी उंगली पकड़ के तुझको चलाएगा, गिरने न देगा तुझे, बाहों से उठाएगा, गिरने न देगा तुझे, बाहों से उठाएगा, तेरी उंगली पकड़ के तुझको चलाएगा, तेरी उंगली पकड़ के तुझको चलाएगा, गिरने न देगा मुझे, हाथों से उठाएगा, गिरने न देगा मुझे, हाथों से उठाएगा, हाथों से उठाएगा।
चिंता न करे, वो मेरे साथ है। 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 हालेलुया तुझे डरा ना सकेगी, हालेलुया तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि मेरा परमेश्वर एक बार और गाएं, चिंता न करे, वो मेरे साथ है। 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 चिंता न हालेलुया तुझे डरा ना सके, गाइए हालेलुया तुझे डरा ना सके, अपने आप को कहें हालेलुया तुझे डरा ना सकेगी, हालेलुया मुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे कोई भी शैतान की लहरें क्योंकि मेरा यहोवा मेरे साथ है, क्योंकि मेरा अदोनाई मेरे साथ है, क्योंकि मेरा अल-शद्दाई मेरे साथ है, क्योंकि मेरा यहोवा रब्बा मेरे साथ है, क्योंकि यहोवा निस्सी मेरे साथ है, क्योंकि यहोवा यिर्हे मेरे साथ है, क्योंकि यहोवा एलोहीम मेरे साथ है, क्योंकि यहोवा शम्मा मेरे साथ है। चिंता न करे, वो मेरे साथ है। एडोनाई, 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 हमारा घर है। एडोनाई, 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 तू हमारी खान है। वो मेरे साथ तू फिक्र ना करे, खुदा ने कहा तू फिक्र ना करे, फिक्र ना करे, तू फिक्र ना करे, खुदा ने कहा तू फिक्र ना करे, फिक्र ना करे, तू फिक्र ना करे, खुदा ने कहा तू फिक्र ना करे। ओ मैं हूँ तेरा समर्थी खुदा, मैं हूँ तेरा समर्थी खुदा, मैं हूँ तेरा समर्थी खुदा, मैं
You don't worry. God. Yes. मैं हूँ तेरा सावरती खुदा, यहोवा मेरा अदोनाई मेरा सावरती खुदा, दुश्मन को हिलाने वाला, ढा देने वाला, फिरौन की दीवार को ढा देने वाला, फिरौन को, इस्राएल को हराने वाला, फिरौन को हराने वाला, मिस्र को हराने वाला, पृथ्वी को हिलाने वाला, बदलों से मुझको आजाद तेरा है। उसकी प्रस्तिश करते हैं, जो उसकी प्रस्तिश करते हैं, जो उसके परचदार होते हैं, जो उसकी वर्शिप करते हैं, जो उसकी आराधना करते हैं, उन्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की फौज उनके लिए लड़ती है। परमेश्वर की फौज उनके लिए लड़ती है। हमें हमारा शत्रु हमारा पड़ोसी नहीं, हमारा रिश्तेदार नहीं है, वो हमारा अपना है। हम उनके लिए दुआ करते हैं कि वो खुदावंद को जाने। हम दुआ करते हैं हमारा पड़ोसी, हमारा रिश्तेदार एक भी नाश ना हो, शैतान के हाथों में ना जाए, बीमारियों में ना जाए, कष्टों में ना जाए। बट हमारा शत्रु जो है, पाप का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, कुकर्म का आत्मा, नशे का आत्मा, गरीबी का आत्मा, लाचारी का आत्मा, ओ हर वो दुष्ट आत्मा जो हमें परमेश्वर से अलग करती है, पवित्रताई से अलग करती है, मसीह से अलग करती है, वो आत्मा जो शैतान की ओर से है, वो हमारा शत्रु है। मैं आपको बता रहा हूं, पति पत्नी के संबंध को खराब कर रहा हूं, मिनिस्ट्री में से, पवित्र हुजूरी में से, परमेश्वर की उपस्थिति में चतुराई से ले जाने वाली, निकालने वाली गंदी बदरुएं हैं जो लोगों को रोके हुए हैं। लोग तो यहाँ बहुत आ रहे हैं आत्मा में, मैं आत्मा में बता रहा हूँ, बहुत लोग हैं जो यहाँ आ रहे हैं। मुझे पता है अंधकार उन्हें भरमाता है, उन्हें रोके, लेकिन वो बहुत जल्दी परमेश्वर दुष्ट को लज्जित करेगा। हम उसकी प्रशंसा करते हैं, जब उसकी स्तुति में मगन हो जाते हैं, जब हम सब कुछ भूल कर, मेरे घर में क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, शैतान ने मेरा क्या बिगाड़ा, क्या नहीं बिगाड़ा, सब कुछ भूल कर हम उसकी जब धन्यवाद करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तब हमारा परमेश्वर हमें जयवंत करता है। कि कलाम में भी लिखा है, तुझे तू उदास ना हो। आजमाइश जो होती है, परीक्षाएं आती है, टेस्ट आते हैं, पर हमें परमेश्वर उसमें से पास करता है। आजमाइशों से डरता है क्यों गए, दुनिया की परवाह करता है क्यों। रिश्तेदार क्या पाएंगे, दुनिया की परवाह करता है क्यों। मैं हूँ मूसा का जिंदा खुदा, मैं हूँ मूसा का जिंदा खुदा, मैं हूँ दाऊद का जिंदा खुदा, जो मैं नारों गाइए, मैं हूँ मूसा का जिंदा खुदा, मैं हूँ मूसा का जिंदा खुदा, मैं यहोशू का जिंदा खुदा, मैं यहोशू का जिंदा खुदा,
अपने हाथ को उठाए मेरे साथ आगे आ जाए, पीछे वाले की बात करो, बुद्ध आवाज के साथ में खड़े हो प्लीज, की आवाज भाग। अपने हाथों को उठाएं, अपने आंखों को बंद करें, एक मन हो जाए मेरे साथ। और आज उन तूफानों को कहे, वे तूफान जो अंधकार की ओर से खड़े हुए हैं, आज उन तूफानों से कहें कि यीशु मसीह के नाम में विश्वास के साथ घोषणा करें, बाय फेथ ये कहे, आज उस तूफान को मैं शांत होता हुआ देख रहा हूं। आमीन। मेरे साथ एक मन हो जाए, जो मैं बोलता हूं वो बोले, जो आत्मा की अगुवाई से मैं बोलता हूं वो बोले। कोई भी अपनी बुद्धि अपनी समझ का सहारा ना ले, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के साथ एक मन हो जाए, एक मन होकर बोले, घोषणा करें, जो भी तूफान इस मिनिस्ट्री के विरुद्ध में उठाए शैतान ने, जो भी तूफान हमारी लाइफ के विरुद्ध में उठाए, जो भी हमारे फाइनेंस के विरुद्ध में उठाए, जो भी हमारे परिवार के विरुद्ध में उठाए, जो भी हमारी सोच के विरुद्ध में उठाए, जो भी तूफान हमारी पवित्रता के विरुद्ध में उठाए, जो भी तूफान उसने सेवकाई के विरुद्ध में उठाए, जो तूफान उसने प्रभु के दास के विरुद्ध में उठाए, जो तूफान उसने परमेश्वर की दासी के विरुद्ध में उठाए, जो तूफान उसने हमारी हेल्थ के विरुद्ध में उठाए, जो तूफान उसने हमारे बच्चों के विरुद्ध में उठाए, जो तूफान उसने हमारे बेटे बेटियों के विरुद्ध में, जो तूफान उसने हमारे आपके पतियों के विरुद्ध में उठाए, पत्नियों के विरुद्ध में उठाए, जो भी हमारे विश्वास के विरुद्ध में, जितने भी तूफान डेविल की ओर से, जितने भी तूफान अंधकार की ओर से, जितने भी तूफान शैतान की ओर से, बोले बाय फेथ, बोले बाय फेथ,
साथ, यीशु मसीह के नाम से, विश्वास के साथ, विश्वास के साथ, विश्वास के साथ, जोर से बोले विश्वास के साथ, यीशु मसीह के नाम में चिल्लाते हुए बोले यीशु मसीह के नाम से, हर वो तूफान जो मेरे विश्वास के विरुद्ध में, जो मेरे परिवार के विरुद्ध में, जो मेरे अगेंस्ट में, पाप का तूफान, विचार का तूफान, गरीबी का तूफान, लाचारी का तूफान, और वो कुकर्म का तूफान, और वो विश्वास का तूफान, जो मेरे विरुद्ध में, मेरे परिवार के विरुद्ध में, इस सेवकाई के विरुद्ध में, इस मिनिस्ट्री के विरुद्ध में, परमेश्वर के दास के विरुद्ध में, प्रभु के दास के विरुद्ध में, यीशु मसीह के नाम में हर तूफान शांत हो जाए, शांत हो जाए, बंद हो जाए, बंद हो जाए, रुक जाए, बंद हो जाए, बंद हो जाए, बंद हो जाए, रुक जाए, हर तूफान जो मेरे विरुद्ध में शैतान की ओर से यीशु के नाम में रुक जा, रुक जा, रुक जा, थम जा, बंद हो यीशु के नाम में, बंद हो जाए, बंद हो जाए, बंद हो जाए, बंद हो जाए, रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए, in the name of Jesus, I command you stop right now, stop right now, stop right now, in the name of Jesus of Nazareth, stop right now, 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 stop, I said stop, I said stop, I said stop in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. टूटा सा बिखरा सा रहता है क्यों, आपके दरिया में बहता है क्यों, मैं हूँ तेरा समर्थी खुदा, वो हमारा समर्थी खुदा है। कुछ तूफान इसलिए उठते हैं कि वो शांत किए जाएं यीशु मसीह के नाम में और एक बड़ी गवाही बन जाए। बाइबल बताती है एक नाव में तो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, वहां मसीह सो रहा था और तूफान उठा, नाव डोलने लगी, डूबने लगी, चेलों ने मसीह को जगाया। बाइबल बताती है मसीह ने तूफान को डांटा और आंधी को कहा थम जा, और लिखा है उसी समय उसी क्षण तूफान रुक गया। जब आप विश्वास से कह रहे हो, हर वो तूफान, हर वो आंधी, हर वो पाप की आंधी, हर व्यभिचार का तूफान, हर वो गरीबी की आंधी, हर वो व्यभिचार का, हर कुकर्म का, हर गरीबी का, हर लाचारी का, हर नादारी का, हर नकारी का, अविश्वास का, कमी घटी का, नुकसान कराने वाला, कमी घटी करने वाला, बच्चों को भरमाने वाला, जवान बेटियों को भरमाने वाला, बेटों को भरमाने वाला, पाप करवाने वाला, हर वो तूफान जो इस मिनिस्ट्री के विरुद्ध में, जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध में, जो पवित्र यीशु मसीह के विरुद्ध में, जो हमारे विरुद्ध में, प्रभु के दास के विरुद्ध में, प्रभु के दास के विरुद्ध में, द ग्रेट अनॉइंटेड चर्च के विरुद्ध में, जो इस भवन के विरुद्ध में, जो हमारे फाइनेंस के विरुद्ध में, जो हमारे आप लोगों के पति के विरुद्ध में, जो हमारे पति के विरुद्ध में, जो मेरी पत्नी के विरुद्ध में, जो मेरे बेटे के विरुद्ध में, जो मेरी बेटी के विरुद्ध में, प्रभु के दास के विरुद्ध में, जो प्रभु के दासी के विरुद्ध में, जो हमारे फाइनेंस के विरुद्ध में, जो कलीसिया के फाइनेंस के विरुद्ध में, हर वो तूफान, हर वो आंधी, बोला यीशु मसीह दी नाज़रेत के नाम में, in Jesus mighty name, stop right now, stop right now,
तूफान स्टॉप करते किसी चीज को तो वो चीज रुक जाती है। यीशु मसीह के नाम में हर वो तूफान थम जाए, 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 थम जाए। इसी क्षण, इसी घड़ी, इसी क्षण मैं यीशु मसीह का चुना हुआ लाद हो गया। उसका अभिषेक, उसका अनॉइंटेड जो मसाज, जो पवित्र आत्मा मुझ में बस इसी समय हर वो तूफान आतियां जो हमारे अगेंस्ट में है, जो हमारे फेथ के अगेंस्ट में है, जो हमारे भरोसे के अगेंस्ट में है, हमारी उम्मीद के अगेंस्ट में है, जो इधर लोगों को आने के लिए रोकता है तूफान, जो आत्माओं को आने से रोकता है, जो बपतिस्मा लेने से रोकता है, उद्धार पाने से रोकता है, जो हमारे पड़ोसी को रोक रहा है, रिश्तेदार को रोक रहा है, वहाँ है वो तूफान। यीशु मसीह के नाम में रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए। स्टॉप इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में स्टॉप। एक कदम भी नहीं बढ़ेगा, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। बाय फेथ, बाय फेथ आई डिक्लेयर, मैं डिक्लेयर करता हूँ विश्वास के साथ एक घोषणा करती हूँ, हर वो तूफान स्टॉप हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, और रुक गया है, वो रुक गया है, स्टॉप हो रहा 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 है, स्टॉप हो गया है, रुक गया है, थम 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 गया है। यीशु मसीह के नाम में वो थम गया है। तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया। जब वो बनाने वाला हमारा परमेश्वर है तो हमें कौन बिगाड़ सकता है? और ये निवेशम ने हाथ उठा के रखे, उस पावर के साथ एक हो जाए, कनेक्ट हो जाए होली स्पिरिट के साथ। ये निमोशंद ने वो हमारी जॉब्स के अगेंस्ट में, नौकरी के अगेंस्ट में, हमारे बीजों के अगेंस्ट में, हमारे दशमांश के अगेंस्ट में, हमारे फाइनेंस के अगेंस्ट में, हर वो तूफान, हर वो तूफान, हर वो तूफान शैतान के सामर्थ्य से उठने लगा था, आप मसीह की सामर्थ्य से स्टॉप हो जाए। यीशु मसीह स्टॉप, I say stop, I say stop in the name of Jesus। रुक जाए यीशु के नाम, रुक जाए यीशु के नाम। हर वो तूफान, हर वो तूफान, हर वो तूफान दुष्ट आत्माओं का, गंदी आत्माओं का, जादू टोनों का, खिलाया पिलाया, हर वो जादू टोना, हर वो जादू टोना, उसका तूफान जो दुष्ट आत्माओं का, हर तंत्र मंत्र का जो भी हम पे किया गया, हमारे नाम से किया गया, इस सोच से कि हमें बर्बाद किया जाए, पर वो अब हमारे पर काम नहीं आएगा। यीशु मसीह के नाम में आज वो तूफान जादू टोने का, दुष्ट आत्माओं का, by faith, by faith, by faith, by faith, by faith, I declare, हर वो तूफान by faith, 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 यीशु मसीह के नाम में by faith, I declare, stop right now, stop right now, अभी रुक जाए, अभी थम जाए, बंद हो यीशु के नाम में, बंद हो यीशु के नाम में, नाश हो
खत्म हो यीशु के नाम, दोबारा ना उठे यीशु मसीह के नाम। आमीन। In the name of Jesus of Nazareth, यीशु के नाम में। मुश्किल भरी है जो जीवन की राह, डरता है क्यों मैं हूँ तेरा खुदा। मुश्किल भरी है जो जीवन की राह, मुश्किल में संग हूँ मैं तेरा खुदा। कभी अकेला न छोड़ूं तुझे, कभी अकेला न छोड़ूं तुझे। लिखा वचन है पढ़ ले तू, वचन में लिखा सा वो हमें अकेला छोड़ेगी। मेरे कलाम में लिखा है तू पढ़, मेरे वचन में, उसके वचन में लिखा है फिक्र न कर तू, फिक्र न कर खुदा ने कहा, फिक्र न कर। अपने हाथ उठाए और तूफानों को शांत होता हुआ देखें, इन स्पिरिट आत्मा में देखें, डिक्लेयर करें बोले में, इन स्पिरिट आत्मा में मैं देख रहा हूं हर वो तूफान जो हमारी इस सेवकाई, इस मिनिस्ट्री दे द ग्रेट नॉन्टेड इस कलीसिया के विरुद्ध में था, जो परमेश्वर के नबी चुने हुए उसके दास सत्यजीत के विरुद्ध में था, जो उसकी दासी दीपा के विरुद्ध में था। वो तूफान जो मेरे विरुद्ध में था, मेरे बच्चों के विरुद्ध में था, भविष्य के विरुद्ध में था, मेरी पत्नी के विरुद्ध में था, मेरे पति के विरुद्ध में था, मेरी सैलरी, मेरी नौकरी, मेरे काम के विरुद्ध में था, मेरी हेल्थ के विरुद्ध में था, मेरे शरीर के विरुद्ध में था, मेरी आत्मा के विरुद्ध में था। और वो तूफान जो नशे के थे, वो जो व्यभिचार के थे, वो जो कुकर्म के थे, जादू टोने के थे, तंत्र मंत्र के थे, दुष्ट आत्माओं के थे, पवित्र आत्मा की सामर्थ से हर वो तूफान को मैं शांत होता हुआ देख रहा हूँ। हर वो तूफान शांत हो रहा है यीशु मसीह में। मैंने कहा तूफान उठते इसलिए कि यीशु के नाम में चुप होके बैठ। हालेलुया। हाथ उठाया रखा है खुदावंद, उन रूहों के लिए दुआएं करना शुरू करें जो अंधकार के बंधनों में है। उन्हें मांगे, यीशु मसीह से मांगे, उसकी सामर्थ से मांगे। बोले पवित्र आत्मा की सामर्थ से प्रभु तेरे दूत उन लोगों को जो बंधनों में, अंधकार के, पाप के, विचार के, कुकर्म के, नशे के, जादू टोने के, तंत्र मंत्र के लोगों के, हर वो जो बंधन में, पाप के बंधनों में जो नरक की ओर जा रहा है, चाहे वो हमारा पड़ोसी है, रिश्तेदार है, चाहे वो अगल बगल रहता है, चाहे वो भवन के आसपास रहता है, वो जहां भी रहता है, उस शैतान ने बांध रखा है। वो जो बपतिस्मा लेने वाला था, वो जो बपतिस्मा नहीं लिया है, वो जो आत्मा की सामर्थ को चक्कर चला गया, वो किसी भी परमेश्वर ऐसी चर्चिस में बैठा हुआ है, कहीं भी है, यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर भी ना हो, आप प्रार्थना करेंगे, चाहे वो आपका भाई, आपकी बहन है, आपका रिश्तेदार है। मैं कह रहा हूं जब आप प्रार्थना करेंगे वो इस भवन में आपको नजर आएगा। मैं कह रहा हूं जब आप विश्वास से घोषणा करेंगे, जब आप कहेंगे, वो यहाँ पे साथ संगति कर रहा होगा, आपके साथ यहाँ सेवा कर रहा होगा, वो आपके साथ यहाँ मौजूद होगा। बाय फेथ यीशु मसीह के नाम में मैं हर उस व्यक्ति को जो शैतान का बंधा हुआ है, जो मेरा दोस्त मित्र है, मेरा भाई बहन है, मेरी पत्नी पति है, कोई भी है जो नशे के बंधन में, जो भी पाप के बंधन में, विचार के बंधन में शैतान ने बांध रखा है, मैं विश्वास से कहता हूँ, विश्वास से बोल रहा हूँ, मैं उसे यहाँ देख रहा हूँ,
यीशु मसीह के नाम में आ चुका है, आ रहा है, औरों को ला रहा है, आ रहा है, आ रहा है। मेरी बहन आ रही है, मेरा भाई आ रहा है, मेरे पति आ रहा है, मेरी पत्नी आ रही है, मेरी पत्नी आ रही है, मेरे रिश्तेदार आ रहा है, मेरा पड़ोसी आ रहा है। मैं देख रहा हूँ जो चर्च को छोड़ गया था औरों को लेके आ रहा है। यीशु मसीह के नाम में आ चुका है, वो यहाँ आ रहा 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 है। प्रभु की सामर्थ से, प्रभु की सामर्थ से, पवित्र आत्मा 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 की सामर्थ से, अपने हाथ लगा वाले पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो बहनें आ रही है, वो भाई आ रहा है, वो बेटा यहाँ आ रहा है, वो बच्चा यहाँ आ रहा है। जो मिनिस्ट्री की शुरुआत में आया था वो फिर से आ रहा है। वो शुरुआत में यहाँ था, वो यहाँ सो रहा था, वो यहाँ आराधना कर रहा था, वो यहाँ सेवा कर रहा था, वो यहाँ आ रहा है, वो फिर से आ रहा है, वो औरों को ला 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 रहा है। विश्वास के साथ, विश्वास के साथ, विश्वास के साथ, विश्वास के साथ मैं देख रही हूँ आत्मा से, विश्वास के साथ मैं ये घोषणा करता हूँ, मैं घोषणा करती हूँ, मैं ये ऐलान करता हूँ, वो लोग आ रहे हैं विश्वास के साथ, वो यहाँ आ चुके, वो यहाँ जुड़ चुके बाय फेथ, विश्वास के साथ। यीशुआ मसीहा, यीशुआ मसीहा, यीशुआ मसीहा, नाज़रत के नाम में, नाज़रत के नाम में, इन जीसस नेम वो यहाँ चुका है, वो यहाँ आ रहा है यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, 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 आमीन। आपको अपना जोर लगाना पड़ेगा। बाइबल बताती है पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, बहुत से लोग आत्मा में, पवित्र आत्मा से भरकर बोल रहे थे। और बाइबल में लिखा है कुछ लोग उनका मजाक बना रहे थे। कुछ लोग चर्च में आते सिर्फ अपने मुंह को बुड़बुड़ाते हैं, और कुछ शैतान थे चिल्लाकर उसको आंखें दिखाकर उसे छीन लेते हैं। लोग आते, दो प्रकार के लोग आते भवन में, कुछ देखने आते हैं, कुछ बुड़बुड़ाने आते हैं, कुछ शेर की तरह दहाड़ते हैं और शैतान को डराते हैं। हाथ उठाएं, इस मोहल्ले के इर्द गिर्द भवन में आने वाले जितने भी रास्ते हैं, जितने भी रास्ते भवन की ओर आते हैं, जितने भी गलियां जो भवन की ओर आते हैं, गलियों में, रास्तों में परमेश्वर के दूत खड़े हैं, परमेश्वर के दूत मौजूद हैं, परमेश्वर के दूत मौजूद हैं। कोई नशे की स्पिरिट, कोई लड़ाई की स्पिरिट, कोई कलेश की स्पिरिट, कोई भी इस भवन के विरुद्ध में, कोई भी इस भवन के विरुद्ध में, इसके इर्द गिर्द कोई भी नशे काम ना करे। परमेश्वर के दूत उन्हें खदेड़े, परमेश्वर के दूत उन्हें खदेड़ते जाए, 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 परमेश्वर के दूत उन्हें खदेड़ते जाए। और उन स्पिरिट को जो है नशे आत्माओं को लाती है, और वो स्पिरिट जो है नशा फैलाती है, जवान बेटे बेटियों में लड़ाइयां झगड़े होते हैं, कुकर्म होते हैं। यीशु मसीह के नाम में आत्माएं लज्जित हो, आत्माएं लज्जित हो, आत्माएं लज्जित हो, आत्माएं लज्जित हो, आत्माएं लज्जित हो। परमेश्वर के एंजल इस पूरे एरिया में अपना कब्जा ले, अपना अधिकार रखे, अपना कब्जा ले, अपना कब्जा ले, अपना कब्जा ले।
हमारे ऊपर परमेश्वर का आत्मा अपना कब्जा ले। इस भवन में परमेश्वर का आत्मा अपना कब्जा ले। हमारी जिंदगियों में, हमारी जीवानों में, हमारी आंखों में, हमारे होठों पे, हमारे कानों पे, हमारे विचारों पे पवित्र आत्मा अपना कब्जा ले। 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 हम वो देखे, वो सुने, वो बोले जो परमेश्वर आत्मा चाहे। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, विश्वास के साथ बोले, उससे बोले लॉर्ड विद अस, मेरा प्रभु मेरे साथ है। माय गॉड विद अस, वो हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। माय गॉड विद मी, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मुझे चिंता करने के लिए मना करता है। कई बार देखिए, हमें कई बार टेंशन, चिंता होती है, पर परमेश्वर का आत्मा इस मिनिस्ट्री को बढ़ाएगा। आमीन। ना बल से होगा मेरी, ना मेरी बुद्धि, ना मेरी ताकत से होगा, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य। परमेश्वर का आत्मा बलवंत है, सामर्थी है, बढ़ाएगा सेवकाई। इस सेवकाई हजारों 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 हजारों। उसने कहा अब्राहम से कि तेरा वंश बालू के, समुद्र की बालू के किनको से अधिक होगा। आत्मा की सामर्थ्य से ये मिनिस्ट्री भी बहुत बढ़ेगी। इतनी की बहुतायत के मारे ये गिनी नहीं जाएगी। और ये होगा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू और उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, उसके अभिषेक से हो जाएगा, उसकी सामर्थ्य से होगा, उसके पवित्र आत्मा से होगा। आप रेडी रहें, तैयार रहें सेवा के लिए, सेवकाई के लिए, पवित्र आत्मा के साथ सेवा करने के लिए, सेवा करने के लिए, अधीन रहने के लिए, सेवा करने के लिए। आपको बता रहा हूँ, प्रभु करेगा ऐसा, उसका आत्मा करेगा ऐसा। विश्वास की आंखों से अभी से बोले, परमेश्वर मैं इस सेवा में, मैं इस सेवा में, मैं इस सेवा में, मैं इस सेवा में, मैं ये कराऊंगा, मैं लोगों को बैठाया करूंगा, मैं लोगों को खिलाया करूंगा, मैं लोगों के लिए ये करूंगा। तेरे दास के संग, तेरी आत्मा के संग एक मन होकर, एक चित होकर मैं सेवा करूंगा, मैं सेवा करूंगी। तूने मुझे सेवा के लिए चुना, तूने मुझे भटकने के लिए नहीं, बल्कि तेरे दास के संग, तेरी आत्मा के संग, द ग्रेट अनॉइंटेड चर्च के संग, कलीसिया के संग सेवा करने के लिए चुना। और प्रभु से बोले, परमेश्वर तूने मुझे यहाँ चुना है, सेवा के लिए चुना, सेवा के लिए चुना, तेरे सेवक के साथ, तेरे सेवक के साथ सेवा के लिए चुना, सेवा के लिए चुना, सेवा के लिए चुना है, सेवा के लिए चुना है, सेवा के लिए चुना है, सेवा के लिए चुना है। खुदावन जितने भी आने वाली बड़ी बड़ी सभाएं सब में तेरा पवित्र आत्मा चंबे के काम करे, अद्भुत काम करे, अद्भुत अद्भुत काम करे। जो लोगों ने कभी ना देखे, ना सुने, ना सुने, ना समझे, ना देखे, कभी नहीं सुने, पर आत्मा इस मिनिस्ट्री में सेवकाई ऐसे अद्भुत काम, ऐसे ग्रेट साइन एंड वंडर्स, ऐसे ग्रेट साइन एंड वंडर्स, ऐसे महान अद्भुत काम, ऐसे ग्रेट महान काम। तेरा आत्मा ऐसे काम करे, तेरा रूह ऐसे काम करे, तेरा अभिषेक ऐसा काम करे, तेरी सामर्थ्य ऐसे काम करे। ग्रेट अनॉइंटिंग के द्वारा ग्रेट वर्क, ग्रेट वर्क हो, ग्रेट वर्क हो, ग्रेट वर्क, ग्रेट वर्क, ग्रेट वर्क, ग्रेट वर्क, ग्रेट वर्क। जो इस मिनिस्ट्री के साथ वफादार है, जो तेरी आत्मा के साथ वफादार है, जो तेरी हजूरी में वफादार है, तेरी उपस्थिति में वफादार है,
ग्रेट वर्क हो, 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 जीसस माइटी नेम, जीसस माइटी नेम। शिवाला बना मुफूरिया ला बशाला बा रेबे ने आना बशम दा नियर बेदे रे बा 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 ओ रे बे 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 रे बे बे से बे रे बे 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 बे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ईश्वर आपके नाम को आमीन, आपके नाम को स्तुति मिले, आपके नाम को जलाल मिले, आपका नाम महिमा। एक बड़ी बेदारी यहाँ आई, तेरे वचनों की, तेरे सामर्थ की, तेरे पवित्र आत्मा की अग्नि यहाँ भड़के यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा की अग्नि यहाँ लगे, सेवा बढ़ती चली जाए और बड़े प्रभु, हजारों लाखों रूहों में प्रभु जी तू हमें जोड़ प्रभु, हजारों 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 बपतिस्मा के लिए दरवाजे यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करने वाले, आराधना करने वाले, इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने वाले, बोने वाले लोग, सच्चे लोग, सीधे लोग इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए, ऐसे लोग खड़े हो परमेश्वर, जो तेरे सच्चे प्यासे हो, जो तेरे तालिब हो, जो तेरे प्यासे हो, जो तेरे प्यासे हो, जो तेरे रूह का आदर करे, जो तेरे दासों का आदर करे, दासी का आदर करे, आत्मा का आदर करे, ऐसे लोगों की टीम हो, ऐसे लोग सेवा में जुड़े हुए। ओ परमेश्वर, लोग घरों को, नौकरियों, कामों में निकल निकल के यहाँ आए, गाँव से, शहरों से लोग यहाँ सेवा करने आए। जुड़ जाए यीशु मसीह के नाम में, जुड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद पिता, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, ओ लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना, ये विनती, ये निवेदन, ये रिक्वेस्ट यीशु मसीह दी नाज़रत के नाम में, मसीह यीशु के नाम में अभी पवित्र चरणों में रखते हैं। खुदावंद अब आप पिता इन प्रार्थना को सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। कोई भी काम अगर भवन में, हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया था, पर यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ, पाप का बोझ किस पर लाद दिया? हमारे मसीह यीशु पर लाद दिया। भटकने का मतलब होता है कि हम परमेश्वर से भटक चुके थे, हम परमेश्वर के मार्ग से भटक चुके थे, परमेश्वर की सच्चाई से भटके हुए थे। जगत में हम झूठे ईश्वरों को पूजते थे, मानते थे, वे जो ना देख सकते, ना सुन सकते, ना बोल सकते हैं, ना छू सकते। उस बुराई में से परमेश्वर का आत्मा हमें निकाल लाया, मसीह के लहू ने हमें जिंदा किया। हमें फिर से उन्हीं चीजों में नहीं जाना, उन्हीं चीजों को नहीं करना। अगर हम परमेश्वर को जानते हैं तो हमारे कोई भी कार्य क्यों ना हो, विवाह हो, जन्मदिन हो, बर्थडे हो, खुशी का दिन हो, दुख का दिन हो, कुछ भी हो, वो सब प्रभु के द्वारा होना चाहिए, परमेश्वर के तरीके से होना चाहिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई से होना चाहिए। शैतान बड़ा चतुर है, बड़ा चालाक है। वो ऐसा ना हो कि वो आपके बेटों को, आपकी बेटियों को, मसीह बच्चों को, खुद तो वो मसीह बनेगा नहीं, लेकिन जो मसीह बेटे बेटियां उनको अन्य जाति बना देगा। समझ रहे मेरी बात? शैतान की हाँ में हाँ नहीं मिलानी है। एक आज्ञाकारी शैतानी बच्चा नहीं बनना, एक अनाज्ञाकारी शैतानी बच्चा और आज्ञाकारी परमेश्वर का बच्चा बनना है। इतने ही आज्ञाकारी ना बन जाए कि शैतान जो बोले हाँ जी पापा बोल के, शैतान कुछ भी बोले हाँ जी पापा जी करके बिल्कुल ही करना शुरू कर दो। समझ रहे आप? अगर कोई आपके लिए मसीह नहीं बन रहा तो आप उसके लिए क्या नहीं बनना? आप विश्वासी नहीं बनना। समझ रहे मेरी बात? क्यों नहीं समझ रहे? छोड़ दो, लात मारो उसको। खुदा ने तुम्हारे लिए बेस्ट रखा कुछ। अगर कोई नौकरी में आपको डिस्टर्ब कर रहा है इसलिए कि आप संडे चर्च जाते हैं, लात मार दो उस नौकरी को। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए बिजनेस रखा अपना। हालेलुया।
आपको पता है मैंने एक बार प्रचार किया था और एक प्रभु के सेवक, एक प्रभु के जन का एक बार मैंने प्रचार स्क्रीन पे दिखाया था। रविवार के दिन मैंने एक बात बताई थी कि एक ओलंपिक पद जीतने वाले, एक ओलंपिक में जाना, अपने देश का नाम रोशन करना, जिसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है सालों। आपने सुना होगा कि मैंने बताया था 100 मीटर की रेस में उन्होंने भाग लेना था, 100 मीटर दौड़ना था और जीतना था। लेकिन जब उनका नाम आया, सिलेक्शन आया, जिस दिन दौड़ थी उन्हें पता लगा उस दिन कौन सा दिन है, रविवार का दिन है। कौन सा दिन है? संडे का दिन है। और उन्होंने संडे के दिन दौड़ होने के कारण उस 100 मीटर की जो उनकी रेस थी उसको उस पे भाग नहीं लिया। लोगों ने उनकी आलोचना करी। कुछ लोगों ने सही भी बताया कि सही बात है भाई, मसीह व्यक्ति है, क्रिश्चियन है, प्रभु का व्यक्ति है, संडे को कैसे जा सकता है, क्योंकि संडे तो प्रभु की हजूरी का दिन होता है। और कईयों ने बोला पागल है, उतने साल मेहनत की, पैसा मिलता, ओलंपिक में जो जीतता सरकार उसे अमाउंट देती है, देश उसका सम्मान होता है, उसको कहीं ऐड मिलती है, कहीं इंटरव्यू मिलते हैं, कहीं बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, सब उसने ठुकराया। कई लोगों ने बोला पागल है, ये तो मेंटल है, इसने मूर्खता की है, हमारे देश का नाम रोशन नहीं करना चाहता था, लेकिन वो नहीं माना। लेकिन एक और दौड़ थी जो कितनी थी? 400। कितनी थी? 400। 100 किलोमीटर की तैयारी करने वाला व्यक्ति 400 किलोमीटर दौड़ नहीं सकता। समझे मेरी बात? समझे मेरी बात? यहां से कोटद्वार, यहां से कश्मीरी गेट से कोटद्वार कितने किलोमीटर है पता है आपको? 230। आप नेट पे सर्च करेंगे तो 230 पड़ता है। यहां से वो दौड़ के कोटद्वार नहीं, कोटद्वार से भी दोबारा दौड़ के यहां आना, मतलब 400। या दौड़ कम है क्या? बस को भी जाने में स्पीड में कितने घंटे लगते हैं? 6 घंटे। तो 100 किलोमीटर दौड़ने वाले व्यक्ति ने 400 में अपना नाम लिखवाया, दुआ में रहा, बाय फेथ। तैयारी उसकी कितनी थी? 100 की थी, लेकिन नाम कितने में लिखवाया? 400 में। आपको पता है पहली बार एक व्यक्ति ने इतिहास रच दिया, पहला व्यक्ति बना जो सबसे कम समय में 400 किलोमीटर दौड़ा, 400 किलोमीटर भी दौड़ा और गोल्ड पद लाया अपने देश के लिए। उस व्यक्ति का नाम आज भी नेट पे, अखबारों में, उस सन का अखबार निकालेंगे, सब जगह छा गया। लोग हैरान हो गए कि कैसे हो गया, जितने समय में 400 मीटर दौड़ना था ना, उससे भी बहुत कम समय में उसने पार कर लिया। आपको पता है उसने जब 400 किलोमीटर में दौड़ा तो उसने एक प्रार्थना करी, उसने एक वचन लिया। उसको किसी ने वचन दिया, उसने वो वचन लिया, प्रार्थना की। वचन में लिखा है कि परमेश्वर विश्वास करने वाले उकाब की तरह उड़ेंगे, थकेंगे नहीं, दौड़ेंगे और रुकेंगे नहीं। उसने वो वचन से कहा प्रभु तेरे तो वचन में लिखा है कि हम दौड़ेंगे, हम थकेंगे नहीं। और ऐसा दौड़ा और बाद में जाके फिर वो एक पास्टर बने। उन्होंने चाइना में, उसके पिता की जो चाइना में, उन्होंने फिर सेवा करना शुरू किया। मेरी बात आपको मैं बता रहा हूं, शैतान आपको चाहता है कि दुष्ट चाहता है आप दौड़े, पर कितना दौड़े? वो दिखाता आपको बहुत दूर तक है दौड़, पर दौड़ाएगा कितना? थोड़ा दौड़ा के आपको गड्ढे में गिरा देगा। लेकिन प्रभु ने कहा मेरे साथ दौड़, परमेश्वर आपको आपकी पूरी दौड़ पूरी करवाएगा। समझे मेरी बात? तो मैं क्यों ये बात बता रहा हूँ, तो संडे की बात, संडे का मैं क्यों बता रहा हूँ? हमें प्रभु के साथ चलना है, परमेश्वर के साथ दौड़ना है। दौड़ में अगर हम कई बार गिरते भी हैं, प्रभु उठाएगा, फिर से दौड़ाएगा। कई बार रहता है ना, कई बंदा इधर उधर देखने, कई बार कुछ आंख में चला गया, कई बार, पर फिर भी क्या होगा? परमेश्वर दौड़ाएगा। पर मेरा विश्वास है अगर हम मसीह के साथ चलते रहे तो हम अपनी डेस्टिनी पे, अपनी उन जगहों पर पहुंच जाएंगे जहां परमेश्वर हमें ले जाना। आमीन आमीन। मसीह के संग अगर दौड़ेंगे, मसीह से अलग दौड़ेंगे तो गिरेंगे, पर गिरे रहेंगे, उठेंगे नहीं। भजन संहिता में बहुत खूबसूरत बात दाऊद ने बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। किसी
किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो अपने यहोवा का नाम लेंगे। वे तो उठे गिर पड़े, पर हम उठे, हम सीधे खड़े हैं। जिनको रथों घोड़ों पर किसी और चीज में भरोसा था, वो भी भरोसा कर रहे थे, पर वो गिरे पड़े रहे। हम गिरे, हम सीधे खड़े हैं। यानी हम गिरेंगे भी तो परमेश्वर हमें फिर से खड़ा कर देगा। तो मेरा विश्वास मेरी स्वयं की टांगों पे नहीं है, मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर पे है, तभी मैं जीत पाऊंगा। उन्होंने क्या विश्वास किया कि 100 किलोमीटर मेरी मेहनत से था, पर 400 किलोमीटर परमेश्वर की मेहनत से जीतूंगा। आमीन। तो 100 किलोमीटर की तैयारी उनकी टांगों ने की थी, पर 300 और दौड़ाना है, वो परमेश्वर की सामर्थ्य है। अगर आप अपनी तैयारी करोगे तो आप 100 किलोमीटर दौड़ पाओगे, पर परमेश्वर के संग चलोगे तो जीवन भर दौड़ते रहोगे और कोई भी आपको स्टॉप नहीं कर सकता। हालेलुया। आप परमेश्वर के लिए कुछ भी छोड़ना पड़ जाए, कुछ भी दांव पे लग जाए, कोई भी चीज दांव पे लग जाए, दांव पे लगा दो, क्योंकि आप उस बाजी को जीतोगे, आप हारोगे नहीं। हालेलुया। कहते जब कोई जुआरी खेलता है तब उसके पास पत्ते अच्छे होते हैं, देख लेता है तो वो अपना सब कुछ लगा देता है। उसे पता है सबसे बड़े पत्ते मेरे पास है, इनके पास क्या होगा, पास जोकर होगा, रानी होगी, मेरे पास 3 इक्के हैं, तीनों इक्के मेरे पास है, तो मेरी तो जीत निश्चित है। तो सामने वाले को नहीं पता होता उसके पास क्या है, लेकिन वो सब कुछ लगा देता, उसे पता है जीत मेरी है, और वास्तव में वो जीतता है। आप बोले मेरे पास मेरा परमेश्वर है, मैं उसके नाम में जो भी कुछ लगाता हूँ, जो कुछ देता हूँ, जो भी कुछ छोड़ता हूँ, मैं जीतूंगा, अंधकार हारेगा, क्योंकि मैंने अपने परमेश्वर पर भरोसा किया है। मैंने अपने परमेश्वर पर भरोसा किया है। मैं वचन जानता हूं, मैं पढ़ रहा था कि अपना भरोसा जो है ना, अपना विश्वास परमेश्वर पे रखें। भरोसा रखना, मैं आपको बताता हूं, भरोसा रखा है मैंने और रखना, एक तो होता किसी ने भरोसा रखा, कुछ टाइम रहा, उसके बाद उसे विश्वास नहीं है। एक होता जिसका भरोसा है, उसे विश्वास है, परमेश्वर करेगा। लेकिन मुझे सुनने में आया था बहुत पहले, मैं बहुत अच्छा जा रहा हूं, परमेश्वर आत्मा मुझे ले जा रहा है। किसी ने कहा कि इस कलीसिया से जुड़ के जब हम अंडर अनॉइंटिंग थे, अंडर अभिषेक के थे, अंडर मसीह के थे, प्रोटेक्शन के थे, प्रोटेक्ट थे, जब हमारी गवाहियां बन रही थी, तो किसी ने कहा कि हमारी रोटियां खराब हो रही थी, हमारा संसारिक खाना खराब हो रहा था, इसलिए हमने उस चर्च को छोड़ दिया, क्योंकि हम वहां बैठते थे, वचन सुनते थे, कई बार देरी भी हो जाती थी, तो हमारे घर की रोटियां इतनी खराब हो जाती थी, हमारे रोटियां, शारीरिक रोटियां खराब हो जाती थी। हमने ऐसा चर्च ढूंढा है, वहां हमारी रोटियां तो खराब नहीं हो रही, अब हमारा शरीर खराब हो रहा है। पता क्यों? हाल ही में किसी मुझे परमेश्वर कहीं ना कहीं से खबर लिया था, मेरा जो टीवी चैनल के जो है ना, चैनल है, वो जो उसके जो कैमरामैन है, वो जगह जगह फैले पड़े, तो कहीं से भी कोई चर्च का नाम बताए, इवन आप अपने परिवार का भी मत बताओ, अपनी लाइफ का भी मत बताओ, आप छुपा लो मुझसे, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल, मेरे बारे में कुछ नहीं पता चलेगा परमेश्वर के दास को, परमेश्वर एक दिन सामने ले आएगा। जिनकी रोटियां खराब होती थी, आज उनकी रोटियां सही है, पता नहीं टाइम से पहुंच जाते हैं, पर आज उनकी देह खराब हो रही है, उसका ऑपरेशन हुआ है आपका। सोचिए, एक आंख का ऑपरेशन हुआ इस लड़की को, जो यहां तक आए थे, यहां से यहां गिरे, यहां से वहां गिरे, पता नहीं कहां गिरे पड़े, यहां तक आने के बाद। हम अभी कुछ दिन पहले किसी जगह गए, किसी परिवार को हमने बताया ऑपरेशन कराने आए, हमने बोला ऑपरेशन नहीं कराना, परमेश्वर की आत्मा अपनी सामर्थ से कर देगा। हम क्या कह रहे हैं? ऑपरेशन नहीं कराना। कुछ लोग चर्च में बैठे, ऑपरेशन होता, पता टाइटल क्या है? बाय, मतलब मैं भूल गया, परमेश्वर के अनुग्रह से मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। परमेश्वर के अनुग्रह से नहीं हुआ, डॉक्टर के उससे हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह होता तो ऑपरेशन क्या होता है? ऐसे बोलो, कैंसल हो जाता। वो भाई वहां बैठे उनके पत्नी थी, ऑपरेशन, वो बेटी बैठी है, ऑपरेशन, वो भाई बैठा उसके पैर पे, ऑपरेशन। कितने यहाँ आए चले गए जिनका ऑपरेशन हुआ नहीं है, ऑपरेशन कैंसिल किया खुदा ने। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग?
परमेश्वर का अनुग्रह होता है तो ऑपरेशन होता नहीं है, कैंसल हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से ऑपरेशन कर देता है। आमीन। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? शारीरिक रोटी नहीं, आत्मा की रोटी, आत्मा की उस अभिषेक के नीचे रहना है। तो जब वो बात मेरे पास आई तो मुझे एक वचन परमेश्वर का याद आया। जॉन यूहन्ना रचित सुसमाचार, देखिए ध्यान से क्या लिखा है। उसका 6 अध्याय 1 और उसका 25 से ब्रदर कमल हमारे कुछ में पढ़ दीजिए ऊंची आवाज में। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे। तुमने आश्चर्य कर्म देखा, ये परवाह नहीं है तुम्हें। अद्भुत काम देखे, तुम्हारे बीमारियों पे ऑपरेशन बताए थे, तुम्हारे कुछ बताए थे, अद्भुत काम हुआ, ऑपरेशन कैंसिल हो गए। समझे मेरी बात? तुम्हारे अद्भुत काम हुए बहुत। तुम इसलिए नहीं ढूंढ रहे कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, तो किस लिए ढूंढ रहे हो? परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। तुम मुझे रोटी की वजह से ढूंढ रहे हो, संसारिक। मैंने लोगों को कहा, अगर तुम्हें आत्मा का पोषण चाहिए, आत्मा की सामर्थ चाहिए, आत्मा की रोटी चाहिए, अभिषेक चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए, तो यह कलीसिया तुम्हारे लिए ओपन हुई है। यहाँ पे ये कल्याण के नगर में, भलाई के नगर में तुम्हारे लिए खोला प्रभु ने अपना, ताकि तुम्हारा भला हो। पर अगर तुम्हें संसारिक रोटी चाहिए, संसारिक बातें चाहिए, संसारिक चीजें चाहिए, संसारिक चाहिए, तो छोड़ दो इस चर्च को। और ऐसा ही हुआ लोगों ने। तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते। आप बताइए, एक बच्चा यहाँ आया था काफी टाइम पहले, उसने नेट पे सर्च करा, कहना मैं यहाँ आया हूँ एक बड़ी सामर्थ्य देखकर। और जिस सामर्थ्य को देखकर यहाँ आया था यूट्यूब पे, उस सामर्थ्य ने उसको ब्लेस भी किया। उसकी बीवी को प्रॉब्लम थी, उस सामर्थ्य ने उसको हील किया, उसको बेटी की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस किया। लोग क्या देख के आ रहे हैं? अगर आप एक बड़ी पवित्र आत्मा को देख पा रहे हैं, अगर आप परमेश्वर की सामर्थ्य को देख पा रहे हैं, आप सेम नहीं रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको दिख ही नहीं रहा, आपको दिख ही रहा है, आपको क्या दिख रहा है? सामने हमारा रिश्तेदार तो खड़ा है, सामने पुलपिट पे मेरा जीजा तो है, मेरा पति तो है, मेरा भाई तो है, मेरा भुल्ला तो है, मेरा ये तो है, मेरा वो तो है, मेरा जमाई तो है सामने। आपको सामने परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं दिख रहा, पवित्र आत्मा नहीं दिख रहा, तो आप जैसे आए वैसे ही रहेंगे। तुमने कहा तुम इसलिए नहीं देखे, तुमने आश्चर्य कर्म देखे। अगर तुमने आश्चर्य कर्म पे ध्यान दिया होता तो तुम मेरे पीछे रोटी की वजह से नहीं चलते, सामर्थ्य को देखकर चलते कि यार ये वही तो सामर्थ्य है जिन्हें बिना ऑपरेशन के हमें चंगा कर दिया, बिना ऑपरेशन के हमारी पत्नियां चली गई, बिना ऑपरेशन के हमारे बेबी हुए हैं, बिना ऑपरेशन के हमारा ये कुछ हुआ है, बिना ऑपरेशन के खुदा ने में ये वो सामर्थ्य है। आप क्यों चर्च जाते हैं? हम द ग्रेट अनॉइंटेड चर्च नाम नहीं है, पहले अनॉइंटिंग मिली है, फिर नाम रखा था ग्रेट अनॉइंटेड चर्च। हम वास्तव भी अनॉइंटिंग में चलते हैं, वास्तव में अनॉइंटिंग के अंदर है, वास्तव में मसीह के अंदर है। आपको मैं फोटो दिखाऊंगा ऑपरेशन की। तो रोटियां हमारी खराब हो रही है, हमारी ताजी रोटियां ना, ताजी रोटियां खराब हो रही है। अब रोटियां सही चल रही हैं, शरीर खराब हो रहा है। पता है वचन में क्या लिखा है? सुनिए, मेरे को वचन आया परमेश्वर का, क्या शरीर कपड़ों से बढ़कर नहीं है? ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा? यस, बोलो। लिखा है। क्या शरीर कपड़ों से बढ़कर नहीं है? मेरी बात नहीं समझी आप। तुम्हारा यहां से जाने के बाद तुम्हारा शरीर खराब हो रहा है, तुम्हारा, और तुम्हें क्या अपने कपड़ों, लोगों क्या कहना चाह रहा था? तुम्हारा शरीर कपड़ों से ज्यादा कीमती है ना?
क्या प्राण भोजन से बढ़कर नहीं है? प्रभु क्या कह रहा था? प्राण बचे रहे वही बहुत बड़ी बात है, भोजन से बढ़कर ये है। समझ रहे मेरी बात? मुझे वचन याद आया कि यहाँ पर ये हील रहते थे, प्रोटेक्ट रहते थे, चंगे रहते थे, अंडर अनॉइंटिंग रहते थे। अब जा तो चर्च ही रहे, पढ़ तो बाइबल ही रहे, बस कह तो रहे हम जीवित चर्च में, जीवित चर्च में, जीवित चर्च में है, लेकिन शरीर मर रहे हैं, प्राण मर रहे हैं, आत्मा मर रही है। मेरी बात सुनिए, जीवित का मतलब होता है जहां जीवित परमेश्वर है। जहां जीवित परमेश्वर है वहां लोग आजाद होते हैं, बंधन टूटते हैं, छुटकारे होते हैं। उसे कहते हैं जीवित चर्च है, जहां जीवित वचन का प्रचार होता है और वो वचन सच्चा। देखिए, एक तो मैंने वचन प्रचार कर दिया, एक जो वचन प्रचार किया वो हो भी रहा है, उसको कहते हैं जीवित चर्च। अब मैं अभिषेक का प्रचार कर रहा हूँ, अनॉइंटिंग का प्रचार कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा का प्रचार कर रहा हूँ, और पवित्र आत्मा ये काम कर रहा है, तो ये जीवित चर्च है। मेरी बात सुनिए, तो शरीर तो बढ़कर है, प्राण बढ़कर है, तो प्रभु ने इसलिए कहा तुम अपने प्राण, अपने शरीर की बारे में ज्यादा सोचो। समझ रहे मेरी बात? तो क्या लिखा है यहाँ पे? तुम मुझे रोटी के लिए ढूंढ रहे हो, देखा, नाशवान भोजन के लिए मत परिश्रम करो, ऐसे भोजन के लिए मत करो। हमारी रोटियां खराब होती थी, ऐसे ही बोला था ना। अब तुम्हारी रोटियां सही हैं, शक्ति भोग आटे की है, लेकिन तुम्हारा भोग शैतान ले रहा है, तुम्हारा शरीर खराब हो रहा है, तुम्हारे ऑपरेशन हो रहे हैं, तुम्हारी आंखें अंधी हो रही हैं, तुम्हारे मुंह के ऑपरेशन, यहाँ पे देखिए मुंह का ऑपरेशन था, वो कैंसिल करा था परमेश्वर ने। समझ मेरी बात? 20,000 रुपए, लेकिन आप आंख के ऑपरेशन, अब शरीर का ऑपरेशन क्या हो रहा है? परमेश्वर का मंदिर, बोलो बोलो, तुम्हारा शरीर किसका मंदिर है? परमेश्वर का। अब अगर उस शरीर में पवित्र आत्मा ही नहीं रहेगा तो क्या होगा फिर? तो बोलो, तुम्हारा शरीर भी बीमारियों का मंदिर हो जाएगा, रोगों का मंदिर हो जाएगा। ऐसा है या नहीं है? तो इसे किसका मंदिर रहना चाहिए? पवित्र आत्मा। तो जहां पवित्र आत्मा है ही नहीं, वहां मंदिर में कहां से पवित्र आत्मा आ जाएगा? बोलो, हाँ? तो जहां परमेश्वर आत्मा है ही नहीं, तो तुम एक बताइए, सुनिए, मान लीजिए मैं पूरा बारिश में, मैं पानी से भीगा पड़ा, ठीक है, और ये बच्चा मेरे पास आता है और मुझे गले लगाता है, तो क्या होगा बताइए? वो गीला होगा नहीं होगा? अब मैं सूखा पड़ा, मैं वो कोई व्यक्ति सूखा पड़ा है और ये उसको गले लगाता है, तो ये जितनी बार भी गले लगाएगा वो भी सूखा है, अब यही नहीं कह सकता कि नहीं। मेरी बात सुनिए, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, अगर तुम्हारा शरीर उसके साथ कनेक्ट होता है, या वो हाथ के द्वारा हो, चाहे वो अनॉइंटिंग ऑयल के द्वारा हो, चाहे किसी, तो वो ही आत्मा तुम में भी काम करता है। तब होता है कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। फिर चाहे आत्मा में, चाहे वो तुम्हें हग करे, वो पता है भाई कमल को क्या बोला मैंने? आजा, वो मेरा आत्मा वाला प्रेम है। संसार में तो मुझे कई बार गुस्सा भी आता है, तो एक करता जैसे बचपन में थोड़ा और छोटा होता थप्पड़ मारता, तो गुस्सा आ जाता कई बार मुझे, लेकिन आत्मा में मेरे से लगा, आजा, गले लगा ले, मुझे हक कर ले, तो मुझे हक करके उसे कुछ प्राप्त हुआ। आपने देखा संडे को हुआ या नहीं हुआ? बोलो, मुझे गले लगा कि प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि मैं आत्मा से भरा हूं, तो जब उसका शरीर मुझसे टच हुआ, तो उसका शरीर में जो पवित्र आत्मा मुझ में है, वो ही उसके शरीर पर टच हुआ। आमीन। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो तब जाके मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब देखिए, थैंक्स प्रभु का, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा का कि परमेश्वर मेरे एजेंट जगह जगह फैले पड़े। परमेश्वर के दूतों की बात कर रहा हूँ, वो कहीं भी बैठा, कोई हैदराबाद में हो, कोई मुंबई में हो, गोवा में हो, कोई हरियाणा में हो, पंजाब में हो, कहीं भी हो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो यहाँ से छोड़ के विदेश में चला गया हो, वहां से भी परमेश्वर खबर ले आएगा क्या चल रहा है उसका। जितने इस अनॉइंटिंग के अंडर हैं वो अभी तक बचे हुए हैं, आगे बचे में रहेंगे। लेकिन जितने अनॉइंटिंग के बाहर गए, अगेंस्ट हुए, बड़ी बातें बोली, उनके शरीरों में या तो कुछ तो मर गए, मैंने कुछ लोगों तो सुना मर गए, लेकिन कुछ लोग जो जीवित है अभी भी देखियो, बीमार है, परेशान है, प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं दिक्कत है।
अच्छा, वो चर्च भी जा रहे हैं, कई लोगों को तो मैंने सुना चर्च भी जा रहे हैं, फिर दुष्ट आत्मा में खेल रहे हैं, वो दुष्ट आत्मा से भरे हुए हैं वो। शुरू में एक बहन की बहुत टाइम लगाया, इतना तेल उडेला, इतना तेल उडेला, तो कई बार तो मैं सोचता था तेल के कनस्तर रखने पड़ेंगे बड़े वाले, तो दुष्ट आत्मा निकल गई उस बहन में से। ठीक है, शरीर का अच्छा मेकअप करती थी वो, हमने बोला इसकी आत्मा तो बस सूरत है, चलो अनॉइंटिंग ऑयल के साथ इसकी आत्मा में जो शैतान है उसे निकाल के इसको खूबसूरत कर देते हैं। खूबसूरत होने के बाद उसे घमंड आ गया, छोड़ दिया कहीं और, जहां वो जा रही है वहीं का कोई व्यक्ति जो जाता बता रहा है उसमें तो दुष्ट आत्मा ऐसे करती है, चीखती है, चिल्लाती है, बताइए क्यों हो रहा है? चर्च तो जा रही है, वो तो चर्च जा रही है ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि हमें अब किसकी जरूरत है? एक गीत है परमेश्वर के दास अर्मिष्टमल जी ने गाया है, मैं ज्यादा तो उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन 2 लाइन गाऊंगा। तस्कीन की बातें काफी नहीं। अब तस्कीन का मतलब क्या होता है तो पता नहीं, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है वो कह रहे हैं खाली बातों का काम नहीं है, अब कलाम की बारिश हो, वचन की बारिश होनी चाहिए पवित्र, जुम्बश हो खुदा के रूह की। अब पवित्र आत्मा मंडराना चाहिए हमारे प्रचार में, समझ रहे हो? खाली बातें काफी, परमेश्वर का आत्मा भी नजर आना चाहिए। तस्कीन की बातें काफी नहीं, तस्कीन का मतलब तसल्ली की, प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, खाली बात करें प्रभु करेगा। तसल्ली की बातें काफी नहीं है, कलाम की, कलाम आत्मा से वचन दिया जाए आत्मा से, और परमेश्वर का आत्मा मंडराए यहाँ पर उतरे। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? मेरे कहने का मतलब है अच्छा परमेश्वर है वहां बैठ जाओ, चुप है, आत्मा में प्रार्थना करो, आराधना करो, जुड़ जाओ, जो सेवा मिले ऐसे सोचो, झपट्टा मारो सेवा पर कि ये सेवा मुझे पवित्र आत्मा ने दी है और इसी सेवा से मैं फलवंत होने वाला हूँ। जॉब आप संसार के लिए करते हो, सेवा परमेश्वर के लिए करते हो। जो भी मिल जाए, अगर तुम्हें कोई बोला झाड़ू लगाने की तो ऐसे पकड़ लो झाड़ू, दो ही मत किसी को, ये झाड़ू नहीं है, ये तो पवित्र आत्मा ने मुझे समझ के योग दिया है, अभी झाड़ू नहीं है, सेवा ऐसे करते करते मैं ब्लेस हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर करने वाला परमेश्वर। तुम किस लिए ढूंढ रहे हो प्रभु को? उसकी सामर्थ्य के लिए ढूंढो प्रभु को, क्योंकि वचन में लिखा है तुम जब तक तुम मेरे सामर्थ्य के खोजी हो जाओ, तुम उसकी सामर्थ्य को ढूंढो, तुम उसके पवित्र आत्मा को खोजो, क्योंकि वचन में लिखा है तुम मांगोगे तो तुम्हें पवित्र आत्मा दिया जाएगा। तुम्हें परमेश्वर के सामर्थ्य खोजनी है, पवित्र आत्मा को खोजना है। परमेश्वर देखो तुम्हारी जिंदगी बदलेगा। बदलने वाला कोई इंसान नहीं है, बदलने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का पुत्र है जो हमें बदल सकता है। हालेलुया। आज के उपवास के दिन में आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, भोजन वस्त्र से बढ़कर है, सॉरी शरीर भोजन से वस्त्र से बढ़कर है, प्राण भोजन से बढ़कर है। जहां पे तुम्हारा प्राण, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा आत्मा से हो रहा है, वहां बैठ जाओ चुपचाप, प्रार्थना में रहो, उपवास में रहो, वचन में रहो। समझ रहे मेरी बात? कितने लोग समझ रहे हैं? अगर आपको लगता है कि परमेश्वर का आत्मा यहां नहीं है तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आप तक आप समझ नहीं पाए। आप में से कितनों ने आज तक परमेश्वर की आत्मा के बारे में यहां से पहले सुना था या समझा था, या देखा था? नहीं देखा था। तो जो तुम्हारा गण, जो तुम्हारा घर, जो तुम्हारा जगह है वहां बने, समझाओ अपने लोगों को, समझाओ अपने परिवार को, लौटा, अभी देरी नहीं हुई है। इससे पहले कि शैतान कोई बड़ा काम करे, अपनी उसी प्लेस पे आ जा, उसी जगह में आ जा जहां तू लगाया गया था, क्योंकि जहां तुम लगाए गए हो वहीं आशीषित होगे, क्योंकि प्रभु ने सोच समझ कर एक एक पौधा यहाँ लगाया है। आप में से जितने यहाँ बैठे हैं और जितने छोड़ गए, प्रभु लाया था उन्हें। लाने वाला प्रभु है, निकालने वाला शैतान और मनुष्य खुद है। जितने यहाँ से छोड़ के गए, प्रभु से पूछो क्या प्रभु चाहता था यहाँ से वो जाए? प्रभु कहेगा नहीं, वो अपनी बुद्धि से चले। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ स्वार्थ या लालच या लोभ की सेवा नहीं कर रहा, मैं पवित्र आत्मा की सेवा कर रहा हूँ।
मैंने यहाँ किसी से रुपया लेके लिए हैंड नहीं करा, मैंने सेंत मेंत किया। जब तुम्हारे दशमांश का भी नहीं पता था, जब तुम्हारे दान का भी नहीं पता था, तब भी मैं ले हैंड करता था, तब भी मैं अनॉइंटिंग ऑयल उठेरता था, तब भी मैं प्रार्थना करता था। समझ रहे मेरी बात? परमेश्वर का भय मानोगे तो कुछ बन जाओगे, अपनी बुद्धि में बुद्धिमान बन जाओगे। मुझे तो परमेश्वर के रास्ते ज्यादा बाइबल पढ़ता हूँ। मैंने कहा आप कितनी भी बाइबल पढ़ लो, पीएचडी एचडी डीएचडी जो भी कोर्स कर लो बाइबल में, ऐसे थोड़ा परमेश्वर का काम होता है। परमेश्वर का काम तो परमेश्वर की इच्छा से होता है, पवित्र आत्मा की मर्जी से होता है। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? पौलुस, आपको शायद नहीं पता, बड़े बड़े विद्वान परमेश्वर के जानते हैं जो दास हैं, मेरे को ही पता है, सबसे ज्यादा पुराने नियम के बारे में जानने वाला बंदा, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा बाइबल में, वो कहता मैं तो अपनी जितनी भी मुझे बाइबल की नॉलेज थी सब बेकार थी, क्योंकि मैं परमेश्वर की आत्मा प्रभु के बारे में जानता ही नहीं था। जिस दिन मुझे मसीह के बारे में पता लगा वो सब कुछ बेकार है, उन्हें सब कुछ व्यर्थ बोल दिया। इतना पढ़ा लिखा बंदा था। पतरस जो अनपढ़ था, सुनिए, वो महान बना। तो हमारी डिग्रियां, हमारी नॉलेज, मेरी पढ़ाई, मैं तो मेरी बात सुनिए, हो सकता है आप मेरे को बाइबल पढ़ते ना देखे तो आपको लगा परमेश्वर दास तो भाई पूरे दिन ऐसे रहता, पूरे दिन, लेकिन आप मेरे पीछे जाइए, मैं कितनी पढ़ चुका हूँ, और जब मुझे समय मिलता है परमेश्वर के साथ बैठने का एकांत में, तो मैं कितना पढ़ता हूँ ये मैं और परमेश्वर जानते हैं। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए मैं रोज बाइबल उठा के बैठ जाऊं, ये नहीं है। खुदा के संग बैठना है, इस नियत से बैठूं तो ये ज्यादा अच्छा है। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे मेरी बात? क्योंकि शास्त्री फरीसी यही तो करते थे। बाइबल लिखा, वो लोगों को दिखाने के लिए अपने चोले लंबे कर लेते थे, ताबीद लंबे करते थे, और घंटों सभा में दिखाने के लिए क्या करते थे? प्रार्थना। यीशु मसीह ने कहा पर तुम ऐसा मत करना, तुम दिखाने के लिए मनुष्य को अपने कुछ काम मत करना। हालेलुया। ठीक है? कितने लोग समझ रहे हैं? किस चीज के लिए ढूंढना है हमें पवित्र आत्मा को? किस चीज के लिए? कि परमेश्वर अद्भुत काम करे। समझ रहे हैं? सिर्फ रोटी के लिए ढूंढ रहे हो क्या मुझे? प्रभु ने उनको क्या बोला? तुम मुझे किस लिए ढूंढ रहे हो? रोटी के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़ो, वचन में लिखा है भोजन के लिए परमेश्वर का काम मत बिगाड़ो। समझ रहे मेरी बात? अगर आपको लगता है कि हमारी रोटियां खराब हो रही है, घर के टिप्पण खराब हो रहे हैं, लंच बॉक्स खराब हो रहा है, सुबह का नाश्ता खराब हो रहा है, अगर आपको लगता है नहीं हमारा जीवन, हमारा पवित्र आत्मा में हमारा बैठना उठना चल रहा है, तो परमेश्वर ने आपको एक भवन दिया। हालेलुया। आइए हम अपने जवाब पर खड़े हो जाएं। फाइनली यहाँ पर जितने तेरे बेटे बेटियां आएंगे, आएंगे बोल, यहाँ आएंगे, बीमारियां लेके आएंगे, दुख में आएंगे, ऑपरेशन के बारे में यहाँ पर जितने भी आएंगे और जितने यहाँ है, थैंक यू सो मच होली स्पिरिट। फाइनली और एक का ऑपरेशन कैंसल कर दिया, तूने कैंसल कर दिया, कैंसल कर दिया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। फाइनली एक का सर्जरी ऑपरेशन डॉक्टर ने कहा था होगा। जितने बेटे बेटियां अभी आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में कैंसल कर दिया है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये होता है रियल थैंक यू। फाइनली सर्जरी हो नहीं गई, सर्जरी कैंसिल। हाँ है या नहीं? सर्जरी जीसस की वजह से नहीं हुई, सर्जरी तुम्हारी मूर्खता की वजह से हुई है। समझ रहे मेरी बात? उसके मार खाने से हम लोग मार खाने से चंगे हुए हैं, हुए कि नहीं? उसके मार खाने से। हाँ, भाई के जो पथरी गई है ना, ये उसके मार खाने की वजह से गई। वो जो बेटे का पांव की हड्डी की सर्जरी जो बताई थी रॉड, ये उसके मार खाने की वजह से। उसकी जो पथरी गई उसके मार खाने की वजह से। उसके पैरों को भी बोल दिया था, बहन जो खड़ी है अपने दोनों पैरों पे, हाँ, उसके मार खाने की वजह से। जितनी भी चीज, जितनी बीमारियां दुनिया में है,
जितनी अब होने वाली है उन सब के लिए पहले से प्रभु ने मार खाया है। ठीक है, सब बोलो हालेलुया। कितनों को वचन समझ आया? एक छोटा सा मैंने शॉर्ट बोला क्योंकि टाइम आप लोगों के पास नहीं है, मेरे पास बहुत है। परमेश्वर की खोज करनी है लेकिन उसकी सामर्थ्य के लिए। यीशु ने कहा तुम मुझे इसलिए नहीं खोज रहे कि तुमने बड़े सामर्थ्य ऐश्वर्य काम देख लिए हैं, तुम तो सिर्फ रोटी के मारे मुझे खोज रहे हो। चलो जैसे कल रोटी मिली थी वैसे ही रोटियों के लिए छोड़ने वालों को देख रहे हो। अनमैरिड है, अभी सर्जरी हो रही है, रोटियों के लिए छोड़ दिया। ये बात मुझे बताई किसी बेटी ने, मेरी बात हुई, पास्टर जी कह रहे हमारे तो वहां रोटियां खराब हो जाती थी इसलिए हमने चर्च छोड़ दिया। अच्छा है तुम्हारी किसी की कुछ रोटियां खराब हो रही, मैं आपको बता रहा हूं आपका शरीर पर कभी खराब नहीं होगा। आमीन। आपकी आत्मा कभी खराब नहीं होगी। आमीन। आपका परिवार खराब नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक आधी रोटी खराब हो जाए टेंशन मत लेना। कितने लोग समझ रहे मेरी बात? समझ रहे? वो रोटी बड़ी है या शरीर बड़ा है? रोटी किस लिए खाते हैं हम? और शरीर ही चंगा ना रहे तो रोटी किसी काम की है? इसलिए प्रभु ने बोला शरीर भोजन से प्राण भोजन से बढ़कर है। यानी शरीर जो है भोजन से। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथ उठाएं की ओर उठाएं, प्रभु का धन्यवाद करें। सच में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु इस सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु कि तेरे अनुग्रह तेरी दया से प्रभु ये पल ये समय ये घड़ी प्रभु हम देखते पाए मेरे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में प्रभु तेरी दया तेरी करुणा से प्रभु हम अब तक जीवित है प्रभु। हर रोग हर बीमारी से प्रभु हम सही और सलामत है मेरे प्रभु, क्योंकि तेरा दाहिना हाथ प्रभु हमें संभाले रखता है मेरे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। जो कुछ वचन प्रभु आज तूने अपने दास के द्वारा हमें बोया मेरे प्रभु, तेरे एक एक वचन प्रभु हमारी जिंदगियों में मेरे प्रभु चढ़ पकड़े मेरे प्रभु। तेरे एक एक वचन प्रभु हमारी बुद्धि सोच समझ में प्रभु तेरे एक एक वचन छप जाए मेरे प्रभु। तेरे एक एक वर्ड परमेश्वर में याद रहे मेरे प्रभु, ताकि प्रभु जो हम दुष्ट का सामना कर सके मेरे प्रभु, हम दुष्ट को प्रभु लताड़ सके प्रभु। जैसे तूने उसे डांटा था मेरे प्रभु वैसे प्रभु हम भी प्रभु उसे डांट सके मेरे प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, जैसे प्रभु तूने अपने दास को तैयार कर प्रभु, और भी मेरे प्रभु आत्मा के लिए प्रभु तो अपने दास को तैयार कर तेरे दास प्रभु, और भी लोगों को प्रभु तेरा सुसमाचार शेयर कर सके प्रभु, ताकि उनकी रूह उनकी आत्माएं प्रभु बचने पाए मेरे प्रभु। अपने दास को तैयार कर उनके शरीर प्राण देखो प्रभु तेरे हाथ पे सौंपते प्रभु, उन्हें भला रख चंगा रख मेरे परमेश्वर, उनको प्रभु लंबी आयु दे मेरे परमेश्वर, ताकि वो तेरी सेवा कर सके मेरे प्रभु। तो अपने दास को प्लास कर मेरे प्रभु, उनकी हर एक जरूरत प्रभु अपने स्वर्ग भंडार से पूरा कर मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे प्रभु, में तेरे बच्चों की भेंट और दानों को प्रभु तेरे हाथों में रखती हूँ प्रभु, तेरे चरणों में चढ़ाती हूँ मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है मेरे प्रभु अपना सारा दान दसवां मेरे भंडार में और परख कर देखो यहोवा तुम्हारे लिए उन आकाश के चेहरों को खोलेगा मेरे प्रभु। जब हम तेरे राज्य में तेरे इस भवन में बोलते हैं मेरे प्रभु, तो अपने आकाश के झरों प्रभु हर एक के लिए खोलना मेरे प्रभु, और उस शैतान को प्रभु तो इनके जीवनों से भड़कना मेरे प्रभु, जो इनकी फालतू खर्चे करवाता है मेरे परमेश्वर, उसे आउट करना इनके जीवन में मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे प्रभु, तूने कहा जो बहुत होता है वो बहुत काटता है मेरे प्रभु, कि अपनी जिंदगियों में प्रभु बड़ी गवाहियों को देखने पाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे पिता, तूने हमारी हर एक प्रार्थना को हाँ और आमीन में सुना प्रभु, और उसका उत्तर दिया मेरे प्रभु। सारी प्रार्थना सारी दुआओं को परमेश्वर तेरे पवित्र हजूरी में रखते थे, चरणों में चढ़ाते प्रभु, और सब मिलकर प्रभु हम इस प्रार्थना को मांगते मेरे पिता, तो सुन और दया से ग्रहण कर मसीह यीशु के नाम में आमीन।